हेलो एवरीवन। जियोपॉलिटिक्स के न्यूज़ और अपडेट्स के लिए मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, कमोडिटीज मार्केट एंड क्रिप्टो मार्केट के बारे में। अब चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट में। यहाँ पास आप लोग बिटकॉइन के चार्ट में देख सकते हो। हम लोग आते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में। आप लोग यहाँ पास ओवरऑल सिनेरियो हम लोग को सेलिंग ही साइड का दिख रहा है। 4 आवर का सिनेरियो हम लोग को यहाँ पर सेलिंग साइड का दिख रहा है। अभी तो मार्केट कंसोलिडेट फेज पे है, तो अभी तो कुछ स्ट्रक्चर उतना खास दिख ही नहीं रहा है। अब हम लोग आज का प्लान क्या बनाएंगे, आप उसके ऊपर बात करते हैं। अब हम लोग प्लान बनाते हैं हम लोग का ट्रेड कैसा होगा। अब हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम में चेक करते हैं वहाँ पर हम लोग को जोन्स मिल रहा है कि नहीं ट्रेड के लिए। हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम में देखे, 1 आवर टाइम फ्रेम में अपने को देखने को मिल रहा है ये अपना 62,844 वाला जोन, ये वाला जोन अपने को देखने को मिल रहा है। बट इसमें दिक्कत है कि ये जो एरिया है ये पूरा, ये वाला जो एरिया है ये पूरा मैनिपुलेशन वाला एरिया है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन के चांसेस हो सकते हैं, इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर ट्रेड लेंगे नहीं। इसको हम लोग थोड़ा अवॉइड करेंगे क्योंकि यहाँ पास मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो हम लोग का प्लान ये रहेगा कि अगर बाई चांस मार्केट कंसोलिडेट करते हुए इसको टच करता है ये अपना ऊपर वाला एरिया 1 आवर का और यहाँ 5 मिनट का कंफर्मेशन होता है ऐसा कुछ, तो हम लोग यहाँ सेलिंग साइड का प्लान बनाएंगे। बहुत सिंपल है बिटकॉइन का, और वही अपोजिट हम लोग बाइंग साइड का प्लान। अगर मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट करते हुए इसको टच करके यहाँ अगर 5 मिनट कंफर्मेशन देता है तो हम लोग का ओवरऑल सिनेरियो यहाँ पर बाइंग साइड का ही रहेगा। सेम अपना ये ऊपर से सेलिंग साइड का और ये अपना बाइंग साइड का सिंपल है। नीचे से अपना बाइंग साइड का सिनेरियो रहेगा और ऊपर से हम लोग का सेलिंग साइड का सिनेरियो। हम लोग का बिटकॉइन का ऐसा कुछ प्लान बनाते हैं, ऐसा कुछ प्लान रहेगा आज हम लोग का ट्रेड लेने के लिए। अब गोल्ड में आते हैं। गोल्ड का तो बहुत लंबा जाएगा सेलिंग साइड का। 4 आवर टाइम फ्रेम में भी अपने को देखने को मिल रहा है यहाँ 4 आवर टाइम फ्रेम का अपने को जब तक ये वाला 3800 वाला जब तक ये वाला जोन टच नहीं करता तब तक हम लोग जब तक ये नीचे 3800 वाला जोन टच नहीं करता तब तक हम लोग का ओवरऑल सिनेरियो सेलिंग ही साइड का रहेगा। अब हम लोग 4 आवर टाइम फ्रेम में अपने को सेलिंग ही साइड का नेचर देखने को मिल रहा है, तो हम लोग ओवरऑल सेलिंग ही साइड हम लोग ट्रेड लेंगे एक्सेस करेंगे गोल्ड। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम में अपने को एक ये वाला जोन दिख रहा है 1 आवर का। यहाँ हम लोग को 1 आवर का 30 मिनट सेलिंग जोन देखने को मिल रहा है। हम लोग यहाँ से आप जो हम लोग का जो नेक्स्ट प्लान है सेलिंग के लिए, अगर मार्केट अगर यहाँ पास आके कंसोलिडेट करता है और 5 मिनट कंफर्मेशन बनाता है तो हम लोग यहाँ से सेलिंग साइड का ट्रेड बनाएंगे। जस्ट सिंपल है। अगर मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करके ये वाला सिनेरियो में आता है तो हम लोग यहाँ से सेलिंग साइड का ट्रेड बनाएंगे। और हम लोग का आज का पूरा सिनेरियो यहाँ पर सेलिंग ही साइड का रहेगा। क्योंकि मार्केट कहीं से भी बुलिश नहीं लग रहा। ओवरऑल सिनेरियो सेलिंग ही साइड का लग रहा है। हम लोग यहाँ से आके अगर इसके यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा तो यहाँ 5 मिनट का कंफर्मेशन लेके सेलिंग साइड हम लोग का टारगेट यहाँ ये वाला लेवल रहेगा। जब तक यहाँ तक रहेगा और यहाँ से एक रिवर्सल मूव जब तक यहाँ से नीचे नहीं आता तब तक से हम लोग बाइंग साइड का, अदरवाइज हम लोग बाइंग साइड का प्लान बनाएंगे। तो यहाँ से अगर मार्केट इसको ट्रैप करके यहाँ ऊपर साइड जाता है तो यहाँ पर हम लोग 30 मिनट का कंफर्मेशन लेंगे और यहाँ पर हम लोग बाइंग साइड का प्लान बनाएंगे। सिंपल सा है।
हम लोग का बाइंग साइड का प्लान अगर इसको क्रॉस करके इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ पर 30 मिनट का लोअर लो लेके बाइंग साइड का प्लान सिंपल रहेगा। हम लोग का स्ट्रेटेजी बहुत ही आसान है। अब बात करते हैं गोल्ड एंड बिटकॉइन न्यूज़। यहाँ पर सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक ये रहा है कि यूएस प्रेसिडेंट और उनके बेटों ने इन प्रोजेक्ट में अपना खुद का कैपिटल ना के बराबर रिस्क लगाया है। इन टेक्निकल टर्म से इनका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पूरी तरह से इनके फेवर में डिज़ाइन किया गया है। मैसिव वेल्थ क्रिप्टो वेंचर के थ्रू उन्होंने अपनी फैमिली के नेटवर्थ में कम से कम $2.3 बिलियन की मैसिव एडिशन किया है। ये कोई प्रोजेक्शन नहीं है, ये रियलाइज्ड वेल्थ है जो उन्होंने सिस्टम से जनरेट की। ये इस रिपोर्ट का सबसे डार्क एस्पेक्ट है। वो रिटेल इन्वेस्टर जिन्हें अट्रैक्टिव मार्केटिंग के थ्रू इन प्रोजेक्ट में लाया गया है, उन्हें मार्केट में एग्जैक्टली $2.3 बिलियन के भारी नुकसान झेलना पड़ा है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की। कल्सी ने ऑफिशियली तौर पर CNBC को बताया है कि उन्हें परपेचुअल फ्यूचर या प्रेप्स पर ट्रेडिंग वॉल्यूम $1 बिलियन क्रॉस कर चुका है। ये डाटा दिखाता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स इतने एग्रेसिवली इस नए टूल्स को अडॉप्ट कर रहे हैं। ये प्रेप्स प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले वेडनेसडे को लॉन्च किए गए थे और लॉन्च होने के स्ट्रिक्टली पहले 24 घंटे के अंदर ही इसने $100 मिलियन से ज़्यादा का ट्रेडिंग वॉल्यूम ओरिजिनली देख लिया था। इसका सीधा मतलब है पहले दिन से ही हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर और इंस्टीट्यूशन इसमें कैपिटल फंड कर रहे थे। लेकिन अगर हम ग्लोबल स्केल पर देखें तो ये अकेले हर साल $19 ट्रिलियन ये वॉल्यूम होता है। अब जब अमेरिका जैसे सुपर पावर इकोनॉमी ये खुल गया है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी किस लेवल पर आने वाली है। अब बात करते हैं हमारे थर्ड न्यूज़ की। एशिया से एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। वियतनाम का सिक्योरिटीज रेगुलेटर ऑफिशियली डिक्लेयर कर चुका है कि उनका देश डिजिटल फाइनेंस का एक पिवोटल फेज में एंटर कर रहे हैं। सीमेन ऑफिशियल ने एक पिवट टू एसेट ट्रेडिंग मार्केट के प्लान्स आउटलाइन किए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि वियतनाम क्रिप्टो यूजर्स के मामले में ग्लोबली 7th रैंक है। ट्रांजैक्शन ग्रोथ में 5th रैंक पर है। एक फुली रेगुलेटेड एशियन क्रिप्टो हब बनने की तैयारी हो रही है। अब बात करते हैं हमारे ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के ऊपर। ये न्यूज़ अब हम लोग फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये न्यूज़ जून 10, 2026 को शाम के फॉर्मली अपडेट की गई है। ये करेंटली और वेरीफाइड मिलिट्री अपडेट है। Mi-17 एक बहुत ही हैवी और वाइडली यूज्ड रशियन में ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर होता है। इसका मुजफ्फरबाद में क्रैश होना और पूरे क्रू के मारे जाने अपने आप में एक मेजर डिफेंसिव कैजुअलिटी है। ध्यान दीजिए, यहाँ क्या बताया गया है कि हादसा वेडनेसडे को हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेज है शॉर्टली आफ्टर टेक ऑफ, मतलब हेलीकॉप्टर आसमान में बहुत ऊंचाई पर नहीं गया था, बल्कि उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद गिर गया था। रीजन क्या दिया गया है कि टेक्निकल फॉल्ट, और ये जानकारी किसने दी है? ISPR पाकिस्तान की सेना का ऑफिशियल मीडिया और PR डिपार्टमेंट है, इसलिए ये डाटा 100% ऑफिशियली कंफर्म्ड है। यहाँ मिलिट्री ने एक एक्सट्रीम आउटकम अनाउंस किया है। ऑल पर्सनल्स ऑन बोर्ड का मतलब है कि हेलीकॉप्टर चॉपर के अंदर जितने लोग थे, चाहे वो पायलट हो, को पायलट हो या बाकी फौजी, सब किल्ड, सब मारे गए। इसमें एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा है। ऐसे क्लस्टर जिसमें 100% फर्टिलिटी रेट हो वो बताते हैं कि इम्पैक्ट कितना ब्रूटल और सडन रहा होगा। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे अपडेट्स की। यहाँ ट्रम्प ने डायरेक्टली टारगेट किया है कि ईरान को हाईली सोफिस्टिकेटेड बोलने का मतलब है कि ये कोई आम ड्रोन या सबसे विमान नहीं था, बल्कि यूएस मिलिट्री का प्राइड एक हाई टेक और महंगा वॉर मशीन था जिसे डिस्ट्रॉय किया गया है। ये अमेरिका का डिफेंसिव ईगो पर एक डायरेक्ट शॉट थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन दुनिया का सबसे सेंसिटिव ऑयल ट्रांजिट रूट है। वहाँ एक यूएस अपाचे का गिरना बताता है कि यूएस एक्सट्रीम हाई टेंशन जोन में मिलिट्री पेट्रोलिंग कितनी इंटेंस हो चुकी है।
इस एक लोकेशन पर वॉरफेयर आने का सीधा मतलब है कमोडिटीज मार्केट में पैनिक बाइंग और मैसिव वोलेटिलिटी होना। यहाँ एग्जैक्ट नंबर दिए गए हैं कि हेलीकॉप्टर में 2 पायलट से दोनों की जान बच गई है। अगर इन पायलट की डेथ हो जाती तो यूएसए पर इंटरनल प्रेशर इतना एक्सट्रीम होता कि शायद आज ही वॉर डिक्लेयर हो जाती, लेकिन कैजुअलिटी 0 होने के बावजूद टेंशन पीक पर है। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि पायलट्स के बचने के बावजूद अमेरिका के पास इस हमले का जवाब देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। ये एक खुली धमकी है कि अब अगला स्ट्राइक अमेरिका की तरफ से ईरान पर होगा। और इसी टाइप का अपडेट्स के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को। चलिए बाय बाय।